यह रहा मेसेल्सन स्टाल प्रयोग का पूरा विवरण। वर्ष 1958 में मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने यह प्रयोग किया। उद्देश्य था यह पता लगाना कि डीएनए रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव या डिस्पर्सिव में से कौन से तरीके से होता है। ई कॉली को कई पीढ़ियों तक भारी नाइट्रोजन 15N आइसोटोप वाले माध्यम में उगाया गया। इससे उनका पूरा डीएनए भारी हो गया। अब इन बैक्टीरिया को केवल हल्के नाइट्रोजन 14N आइसोटोप वाले माध्यम में बढ़ाया गया। आगे की रेप्लिकेशन में नए न्यूक्लियोटाइड हल्के होंगे। प्रत्येक पीढ़ी के बाद डीएनए को निकालकर CsCl डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्यूगेशन से विश्लेषित किया गया। यह तकनीक डीएनए को घनत्व के अनुसार अलग करती है। 0 पीढ़ी में डीएनए पूरी तरह हैवी, 1 पीढ़ी में सभी डीएनए इंटरमीडिएट डेंसिटी, 2 पीढ़ी में आधा डीएनए इंटरमीडिएट आधा लाइट। यह सेमी कंजर्वेटिव मॉडल की पुष्टि करता है। डीएनए रेप्लिकेशन में प्रत्येक नई डबल हीलिक्स में एक पेरेंटल स्ट्रैंड और एक नया स्ट्रैंड होता है। निष्कर्ष, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। 1. मीसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट ने सिद्ध किया। डीएनए रेप्लिकेशन है 2, ऑर्गेनिज्म यूज्ड 3, हेवी आइसोटोप यूज्ड 4, लाइट आइसोटोप यूज्ड 5, टेक्निक यूज्ड 6, 0 generation केवल 15N, all DNA heavy 7, 1 generation 15N, 14N, all DNA intermediate 8, 2 generation 50% intermediate 50% light 9, DNA replication का मॉडल सिद्ध 10 वर्ष।